नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुबह उठते समय हमारे शरीर में आलसपन क्यों रहता है। सुबह उठते समय जोड़ में, कमर में, शरीर में दर्द क्यों रहता है, उठने की इच्छा नहीं करती है, उठने के बाद भी हमें आलस लगा रहता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में 4 ऐसी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये 4 चीज़ें सभी प्रकार के प्रोटीन, विटामिन से भरपूर है और इन 4 चीज़ों का कोई नुकसान नहीं है अगर आप इसे आयुर्वेद में बताए गए मात्रा के अनुसार, आयुर्वेद में बताए गए समय के अनुसार प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, 4 चीज़ें कौन सी हैं, उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं, कब और कितनी मात्रा में लेना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। अगर दोस्तों ये 4 चीज़ें रोज़ अगर आप लेते हैं तो गर्मी में क्या आपके शरीर में कभी भी आलस नहीं आएगा, जोड़ों में, कमर में, शरीर में कभी दर्द नहीं होगा और शरीर की स्टेमिना पावर को स्ट्रांग बनाएगा, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएगा, शरीर की हड्डियाँ मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा। इतनी शक्तिशाली है ये आयुर्वेद की 4 चीज़ें। तो दोस्तों, उसके पहले थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। गर्मी में हमारा शरीर कमज़ोर क्यों होता है, शरीर गर्मी में हमें आलस क्यों लगती है, शरीर में दर्द क्यों होता है, ये क्या पीछे का कारण है। दोस्तों, इसके पीछे का एक ही कारण निकल के आएगा, या तो आप चिंता, डिप्रेशन है। पहली बात तो चिंता, डिप्रेशन को आपको दूर करना है, हमें कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। दूसरी चीज़, हमें बाहर की कोई चीज़ नहीं खाना चाहिए, खास करके गर्मी में, चाहे समोसे हो, पकौड़ी हो, टोस्ट हो, ब्रेड हो, बिस्किट हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, अल्कोहल हो, धूम्रपान हो, ये बाहर की जितनी भी चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। ये सारी चीज़ें किससे बनाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें चीनी से बनाई जाती है, मैदे से बनाई जाती है, रिफाइंड डालडा या पाम ऑयल में छाना जाता है। ऊपर से दोस्तों साफ़ सफाई का भी ध्यान नहीं दिया जाता है और स्वाद के बढ़ाने के लिए इसमें कोई चीज़ अधिक मात्रा में डाल दी जाती है। अगर इसमें से कुछ चीज़ें कलरफुल होती है तो कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो बाहर की जितनी भी चीज़ें, इन्हें आपको अवॉइड करना होगा। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण हो गया दोस्तों, देर रात खाना खाना। जब हम देर रात को खाना खाते हैं, जैसे 10 से 11 बजे, 11 से 12 बजे के बीच में, और वो भी गरिष्ठ भोजन करते हैं, तो ये खाना सही से पचता नहीं है। ये खाना जब सही से पचेगा नहीं तो हमको सही से नींद नहीं आएगी, अच्छी सी नींद नहीं आएगी, और जब नींद नहीं पूरी होगी तो दोस्तों सुबह उठने में भी आलस लगेगा, सुबह हमारा पेट साफ नहीं होगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी बनेगी, यानी हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए देर रात को जो आप खाना खा रहे हैं, इसे आपको छोड़ना होगा, इस आदत को बदलना पड़ेगा। तो बदलने के लिए आप क्या करिए दोस्तों, बदलने के लिए हमें प्रकृति के नियम अपनाना पड़ेगा। प्रकृति के अनुसार हमें कब खाना चाहिए दोस्तों, अगर हम प्रकृति की बात करें और आयुर्वेद की बात करें तो हमें सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खा लेना चाहिए, और यह खाना जो होगा एकदम हल्का होगा, सुपाच्य होगा, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, तली भुनी चीज़ें नहीं होगा, और आधा पेट खाना है। तो जब आप ऐसा खाना रखते हैं तो आपको ना तो कभी रात में पेट फूलेगा, ना तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी होगी, और ना तो रात में हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस ऐसी बीमारियाँ होंगी। अब दोस्तों, ये आपको अपनाना पड़ेगा। अगर इसे आप अपना ले रहे हैं तो जान लीजिए शरीर से 25% बीमारी को आप ठीक कर ले रहे हैं अपने आप। अब इसका एक और ज़बरदस्त फायदा है। जैसे मान लीजिए आज गर्मी में दिन कितने बजे डूबता है, 7 बजे। आपने खाना कितने बजे खाया, 6 बजे। अगले दिन खाना आप कब खाएंगे, 10 से 11 बजे के बीच में। तो 10 से 11 बजे के बीच में जब खाएंगे तो यहाँ 16 घंटा तक आप उपवास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं। और जब हमारा शरीर उपवास की कंडीशन में होता है तो दोस्तों हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो इससे हमारा शरीर अपनी बीमारी को खुद ठीक कर लेता है। तो ये पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, जब हम 16 घंटे के उपवास करते हैं तो दोस्तों इसमें हमारा शरीर अंदर के जो आर्गन हैं, जैसे लीवर है, किडनी है, आंतें हैं, ये अपनी खुद की साफ़ सफाई करते हैं।
इसे छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे रोड है, रोड की मरम्मत करना हुआ, रोड की साफ सफाई करना हुआ, तो दोस्तों उस पर दोनों तरफ से गाड़ी चलना बंद करना पड़ेगा, यानी कि रोड उस समय नहीं चलेगी, तभी आप उसका साफ सफाई कर पाते हैं। तो उसी तरह से जब हम खाना बंद करते हैं, उपवास के कंडीशन में होते हैं, तो हमारा शरीर अपनी साफ सफाई का काम करता है। इतना काम कर रहे हैं तो दोस्तों आपको कभी आलसपन नहीं आएगा, शरीर की एक्टिविटी बने। आलसपन तभी आता है जब हमारा खाना सही से नहीं पचता है, हमारे शरीर का वात पित्त कफ बिगड़ जाता है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा कारण है हमारा शरीर कमज़ोर होने का, पोषक तत्वों की कमी। आज के समय में दोस्तों हमारे शरीर में पोषक तत्वों की, प्रोटीन विटामिन की भी कमी होती है। जब किसी भी प्रोटीन विटामिन की कमी हो जाएगी तो हमारा शरीर क्या होगा, उसकी कमी के कारण बीमार होगा। जैसे मान लीजिए कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई, तो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण शरीर का विकास रुक जाएगा, शरीर में, जोड़ों में, कमर में दर्द होने लगेगा, तमाम तरह की बीमारी होगी। तो हमें ऐसे डाइट का चुनाव करना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे कि अपने खाने में हरी साग सब्जियों का समावेश करिए, वो भी मौसम के हिसाब से। स्टोर किया हुआ साग सब्जी नहीं लेना चाहिए। 1 से 2 फल हमें रोज़ खाना चाहिए, वो भी मौसम के हिसाब से। स्टोर किया हुआ फल नहीं लेना चाहिए। कुछ ड्राई फ्रूट है, उन्हें रात में भिगो के खा सकते हैं। कुछ बीन्स हैं, उन्हें रात में भिगो के आप खा सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट का प्रयोग करिए, जैसे दूध, दही, मट्ठा, लेकिन ये दूध, दही, मट्ठा आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध, दही, मट्ठा नहीं चाहिए। ऊपर से मोटे अनाज का प्रयोग करना चाहिए, मिक्स दाल का सेवन करना चाहिए। ये सारी चीज़ें अपने डेली रूटीन में शामिल करिए तो शरीर में कमजोरी नहीं आएगी। अब दोस्तों मान लीजिए आपको शरीर में कमजोरी आ गई पोषक तत्व की कमी के कारण, या किसी बीमारी के कारण, या पेट में गैस कब्ज एसिडिटी बनने के कारण, चाहे जिस कारण से कमजोरी आई है, वो सारी कमजोरी को दूर करेगा ये आज का आयुर्वेदिक जो हम पाउडर बनाने वाले हैं। आज दोस्तों हम 4 आयुर्वेदिक औषधियाँ लिए हैं। 4 आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बात करेंगे। इन औषधियों को आपको लेना है और इसका पाउडर बनाना है। पाउडर बना के प्रयोग करना है तो आपके शरीर की सभी कमजोरी दूर होगी, वात पित्त कफ को भी फायदेमंद करेगा। तो चलिए जानते हो 4 औषधियाँ कौन सी है, उसमें कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में लेना है, कैसे यूज करना है। दोस्तों सबसे पहली औषधि जो है वो अश्वगंधा। दोस्तों अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली, सबसे सेफ और सबसे अच्छी औषधि है। अश्वगंधा में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, लिवर टॉनिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फंगल और एंटी वायरल जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ प्रोटीन विटामिन भी पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है मुलेठी। मुलेठी में भी दोस्तों इसी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तीसरी चीज़ है दोस्तों वो है हरी इलायची। हरी इलायची दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। हरी इलायची में एंटी कैंसर गुण भी पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट का तो खजाना है ही है। और अगली चीज़ है दोस्तों वो है दालचीनी। दालचीनी कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। और दालचीनी दोस्तों ये आपका मसाला ही नहीं है, यह एक औषधि ही है। और हमारे किचन में जितने भी हम कहते हैं मसाला है, ये किचन में मसाले नहीं है, ये औषधियाँ हैं। अगर इन्हें हम सही मात्रा में अपने डेली खाने में शामिल करें तो दोस्तों हमारे शरीर में बीमारियां ही नहीं होगी। तो दोस्तों ये 4 चीज़ें लेना है और इन चारों चीज़ों में सभी प्रकार के प्रोटीन्स और विटामिन्स पाए जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है। तो चलिए इन चारों चीज़ों को कैसे पाउडर बनाना है। तो दोस्तों आप चाहें तो अश्वगंधा पाउडर ले सकते हैं या अश्वगंधा का आप ऐसे साबुत ला करके घर पे पाउडर बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों आपको अश्वगंधा लेना है 50 ग्राम, मुलेठी लेना है 50 ग्राम, हरी इलायची लेना है 10 से 15 ग्राम और आपको लेना है दोस्तों दालचीनी 50 ग्राम। तो ये सारी चीज़ें लेने के बाद इनका पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद किसी कांच के बोतल में रख दीजिए। अभी आपका पाउडर रेडी हो गया। लेकिन ध्यान देना, ये दालचीनी का पाउडर मार्केट से मत खरीदना, आप साबुत दालचीनी लाना। तो साबुत दालचीनी में कौन सा दालचीनी लाना है दोस्तों, आपको लेना पाइप वाली दालचीनी। पाइप वाली दालचीनी सबसे बेस्ट दालचीनी होती है। इसी तरह से गोल गोल होती है और उसमें अंदर छेद होता है, वही इसकी पहचान है। तो मार्केट से पाइप वाली दालचीनी लाना, घर पे पाउडर बना लेना। और हरी इलायची में दोस्तों अच्छी क्वालिटी का लेना, अच्छी क्वालिटी यानी 7 mm या 8 mm की। हरी इलायची का भी पाउडर नहीं आपको खरीदना है।
हरी इलायची साबुत लाइए, घर के लाके उसका पाउडर बना दीजिए। और ये हरी इलायची और ये दालचीनी, इसको हल्का सा आप भून लेना है। भूनने के बाद पाउडर बनाना। दोस्तों जब आप भून लेते हैं तो इसका जो मॉइस्चर है, जो इसमें सीलनपन है, वो खत्म हो जाता है और इसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो भून करके आपका पाउडर रेडी हो गया। तो चारों चीज़ों का पाउडर रेडी हो गया। इसे कांच के बोतल में रख दीजिए। चलिए अब इसी पाउडर का प्रयोग करना है। तो पाउडर कैसे उपयोग करेंगे? तो दोस्तों ये 1 चम्मच पाउडर, 1 गिलास दूध, 1 चम्मच पाउडर और 1 गिलास दूध आपको लेना है सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद। खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है। और दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है। लेकिन ये जो दूध होगा ये आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। पैकेट का दूध नहीं चाहिए। घर का दूध, पैकेट का दूध सबसे दोस्तों हमारे लिए नुकसानदेह है। और घर के दूध में अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है। तो ऐसे पाउडर 1-1 चम्मच मिला के भी ले सकते हैं, या दूसरा भी तरीका है। तो दोस्तों जैसे आपने दूध लिया, दूध को आप गैस पे चढ़ा दीजिए और उसी में 1 चम्मच इस पाउडर को डाल के तब दूध को उबाल के ऐसे भी आप पी सकते हैं, या दूध को उबाल लीजिए फिर ठंडा करके उसमें 1 चम्मच पाउडर मिला के भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको दोनों तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे भी आपको उचित पड़े, जैसा आपको अच्छा लगे दोनों तरीके से लीजिए। अब बात यहाँ आती है इसे कितना दिन तक लेना है। दोस्तों कम से कम 21 दिन तक। 21 दिन में आपके शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी। अगर इसके बाद भी आपको लगता नहीं अभी हमारे शरीर में कुछ और कमजोरियां हैं, तो दोस्तों इसे आप लगातार 3 महीने ले लीजिए। 3 महीने के बाद मत लेना। अगर 3 महीने के बाद आप फिर लेना चाहते तो आपको 1 महीना 2 महीना इसे बंद करना पड़ेगा। 1-2 महीने के बाद आप इसे फिर ले सकते हैं। लगातार हमेशा कोई चीज़ नहीं लिया जाता है, बीच बीच में बदलाव करते रहना चाहिए। एक चीज़ पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ की आदत नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और गर्मी में जो आपके शरीर में कमजोरी हो सभी कमजोरी को दूर कर देगा। चाहे वो बीमारी के कारण कमजोरी आई हो, चाहे दोस्तों पोषक तत्व के कारण कमजोरी आई, सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ इसके क्या और फायदे हैं दोस्तों? वात पित्त कफ को भी बैलेंस रखेगा, इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाएगा, स्टेमिना पावर को भी स्ट्रांग बनाएगा और शरीर की हड्डियों मांसपेशियों को भी मजबूत बनाएगा। इतने सारे फायदे हैं। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।